नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जीएस एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों को वैदिक संस्कृत से संबंधित वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग देख सकते हो ये सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और एसएससी एग्जाम में खासकर पूछे गए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए। ये क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे छपते हैं और देरी न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। कहाँ है दोस्तों? सप्त सिंधु में है आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं। किसे मानते हैं दोस्तों? आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं दोस्तों? धन्वंतरी को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैद्य मतलब वेद, वेद शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था दोस्तों? तांबे का प्रयोग किया गया था वैदिक लोगों द्वारा। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं कि वैदिक हो गया, उत्तर वैदिक हो गया, कि इनमें किस धातु का पहले प्रयोग हुआ। तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग हुआ दोस्तों? तांबे धातु का प्रयोग हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। वर्ण व्यवस्था मतलब जातियाँ किस लिए बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई थी दोस्तों? व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी वर्ण व्यवस्था। जैसे जो नाई होगा वो बाल काटेगा, और जो भी है फ्रेंड्स, जैसे सुनार है सोना चांदी का काम करेगा, और लोहार है लोहे से काम करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। किसमें खोजा जा सकता है दोस्तों? जो सामवेद संहिता है इसमें भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है, मतलब मिलता है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था दोस्तों? तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। क्या कहते दोस्तों? उसको कहते थे बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था। क्या था दोस्तों? दूध और इसके उत्पाद जो थे वैदिक आर्य के प्रमुख भोजन थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये क्या है? ये 4 चरणों में मतलब इनका यही सही क्रम है। पहले ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर क्या है? संन्यास सबसे बाद में है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि क्या दोस्तों? ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है। बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए। पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी। ये क्या थी? इनकी विशेषता थी, याद रखिएगा। उपरोक्त सभी विकल्प सही थे। अगला क्वेश्चन है कि आर्य अनार्य के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि क्या कारण था दोस्तों? क्योंकि आर्यों ने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए वो संघर्षों में सफल रहे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे। कौन थे दोस्तों? पतंजलि थे योग के प्रणेता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था। सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी चिकित्सक थे, लेकिन जो चारवाक थे दोस्तों ये क्या है? एक चिकित्सक नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था दोस्तों? पाणिनि था, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया। किस में शामिल किया गया दोस्तों? जो यजुर्वेद है इसमें बलि सूत्रों को शामिल किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति किस विषय वस्तु से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों मनुस्मृति? ये कानून से संबंधित है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए मनुस्मृति किस वस्तु से संबंधित है, किससे दोस्तों? ये कानून से संबंधित है। इसमें कानून दिए गए किस हिसाब से चलना है। अगला क्वेश्चन है कि कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं। कहाँ दोस्तों? ये अंकोर वाट मंदिर है, याद रखिए। कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है। उपनिषद का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है दोस्तों? पास बैठना इसका शाब्दिक अर्थ होता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक हैं। कौन है दोस्तों पंचतंत्र के लेखक? विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। आप लोग देख सकते हो जो भी क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी प्रीवियस एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला आक्रमण डैश किया था। किसने किया था दोस्तों भारत का पहला आक्रमण? ये किया था दोस्तों आर्यों ने भारत का पहला आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विषम को चुनिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि सामवेद, यजुर्वेद और वेद, ऋग्वेद, दोस्तों ये क्या है? वेद हैं। लेकिन जो विष्णु पुराण क्या है दोस्तों? ये पुराण है, याद रखिएगा, यही इसमें क्या है? भिन्न है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया दोस्तों? ये लिया गया है ऋग्वेद से, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान कीजिए। कौन भारत के प्राचीन चिकित्सक थे दोस्तों? चरक, सुश्रुत और पतंजलि, ये भारत के प्राचीन चिकित्सक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है दोस्तों? उपनिषद दोस्तों एक है हिंदू दर्शन का स्रोत, याद रखिएगा। उपनिषद क्या है दोस्तों? हिंदू दर्शन का स्रोत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पांडु में सबसे बड़ा भाई कौन था? कौन था दोस्तों पांडु में सबसे बड़ा भाई? युधिष्ठिर जो थे, जिनको धर्मराज के नाम से भी जानते हैं, ये पांडवों में सबसे बड़े थे, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गार्गी मैत्रेयी और कपिल का घर था। कहाँ था दोस्तों इनका घर? मिथिला में था। गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर, याद रखिए कहाँ था? मिथिला में, जो बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? किसमें प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है दोस्तों? ऋग्वेद में दी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। कौन सा दोस्तों वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ? जो सुलभ सूत्र है दोस्तों, ये वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल प्रयोग में नहीं लाया गया था? कौन सा नहीं लाया गया था दोस्तों? जो लुहार है दोस्तों, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से इसी शिल्प का प्रयोग में नहीं लाया गया था। बाद बाकी मिट्टी के बर्तन, आभूषण और बढ़ईगिरी प्रयोग में लाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे? किससे लिए गए थे दोस्तों? ये लिए गए थे उपनिषद, जिसको बोलते हैं मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? किसने किया था दोस्तों दक्षिण भारत का आर्यीकरण? जो अगस्त्य ऋषि थे, इन्होंने क्या किया था? दक्षिण भारत में आर्यों का प्रचार प्रसार किया था। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? किसमें खोजा जा सकता है दोस्तों? जो सामवेद है, इसमें वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं हर टॉपिक को जो भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए वो सभी क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल से संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए, आपको फ़ायदा ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।